राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ किला। भारत का सबसे भयावह स्थान। किले के बाहर आज भी सरकार की एक तख्ती लगी है। सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है, जो भी रात में अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। जयपुर यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स आरव, नेहा, काव्या और समीर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, इंडियाज हॉन्टेड ट्रूथ्स, और भानगढ़ उनका सबसे बड़ा टारगेट था। नेहा ने कहा, लोग कहते हैं यहां रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया नाथ की आत्मा भटकती है। चलो देखते हैं क्या सच में कुछ है। गांव वालों ने उन्हें चेताया, बेटा शाम के बाद वहां मत जाना। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। पर जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई। चारों शाम होते होते किले के अंदर पहुंच गए। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। टूटी दीवारों पर चमगादड़ झूल रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी। किले के बीचों बीच एक पुराना हॉल था, जहां दीवारों पर अजीब मंत्र खुदे थे। नेहा ने कैमरा ऑन किया। यहाँ कुछ तो है आरव, देखो दीवार पर लिखा है, जो मेरे नाम का उच्चारण करेगा वो मरेगा। आरव हंस पड़ा। यहाँ तो हर दीवार पर कोई न कोई कहानी लिखी है। नेहा ने अनजाने में नाम पढ़ लिया, सिंघिया नाथ। हवा थम गई। सन्नाटा इतना भारी कि सबके कान बजने लगे। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक समीर चीख उठा, वो दीवार के पीछे कोई है। सबने देखा। दीवार पर धुंध सी बनने लगी। धीरे धीरे उसमें एक चेहरा उभर आया। काले कपड़ों में तांत्रिक जैसी आकृति, जिसकी आंखें जलती राख जैसी लाल थीं। उसने कहा था ना, मेरा नाम मत लेना। दीवारें कांपने लगीं। सारे कैमरे अपने आप रिकॉर्ड करने लगे। चमक के बीच समीर गायब हो गया। नेहा चीख उठी, आरव वो कहाँ गया? पर किले की हवा अब मानो जिंदा थी। हर कोने से किसी के चलने की आहट और हर दीवार से किसी की फुसफुसाहट। आरव ने एक पुरानी किताब उठाई। उसमें लिखा था, रानी रत्नावती ने तांत्रिक को उसके ही जादू से मार दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया, भानगढ़ उजड़ जाएगा और जो भी मेरा नाम लेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। नेहा कांप उठी, मैंने उसका नाम लिया था। काव्या ने कहा, हमें निकलना होगा। वे भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन रास्ता गायब था। जहां पहले दरवाजा था, अब बस दीवार थी। किले की दीवारों से राख उड़ने लगी। वो राख धीरे धीरे इंसानी चेहरों में बदलने लगी, जैसे पुराने सैनिक, स्त्रियां, बच्चे। सबके चेहरे खाली, सबकी आंखें सफेद। नेहा जमीन पर गिर गई। मुझे कोई खींच रहा है, मदद करो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ उसकी हथेली से पिघलता चला गया, जैसे हवा में घुल रहा हो। फर्श से आवाज आई, अब तुम भी हमारे हो। आरव ने डर के मारे कैमरा नीचे फेंक दिया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग पहुंचे, तो उन्हें बस एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड था। आरव की कांपती आवाज में, हम यहां सच ढूंढने आए थे, पर सच ने हमें ढूंढ लिया। फिर स्क्रीन पर धुंधली परछाई दिखी। 4 लोग नहीं, 5 लोग। 5वां वही तांत्रिक सिंघिया नाथ। आज भी जब कोई भानगढ़ के पास रात में जाता है, तो हवा में किसी लड़की की चीख सुनाई देती है।
वो लौट आया है और किले की टूटी खिड़की में कोई लाल आंखें झिलमिलाती हैं, जैसे कोई अब भी अपना नाम सुनने का इंतजार कर रहा हो। भानगढ़ का श्राप आज भी जिंदा है। फर्क बस इतना है, अब कैमरे में आत्माएं भी मुस्कुराती हैं।